सौरभ जोशी बहुत गंदा है, अपने लिए खरीदता है, किसी की मदद भी नहीं करता है। क्या खरीदता है सौरभ जोशी? अपने लिए कार हार खरीदता है। और मदद करता है क्या? नहीं। आपने कहाँ देखा? फोन पे। अभी भी देखते हैं? नहीं, अब नहीं देखते। पहले देखते थे? हाँ। अच्छा, तो सौरभ जोशी अच्छा है गंदा? गंदा। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम चर्चा करेंगे सौरभ जोशी की कि सौरभ जोशी को लोग कितना चाहते हैं, क्या कहना है लोगों का। लोग पहले देखते थे, नहीं देखते थे, कितना पसंद कर रही है उनको हल्द्वानी। पहले भी मैंने बताया था, अगर मैं पूरे हल्द्वानी शहर में घूमू ना तो 100 में से 90 लोग तो कहेंगे यार वो बेकार आदमी है, ऐसा ही कहेंगे। तो आज हम एक छोटी सी वीडियो लाने जा रहे हैं सौरभ जोशी के बारे में कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे ठेकेदार साहब हैं, हमारे सिस्टर भी हैं और हमारे सर भी हैं। तो चलते हैं और आपके सामने सच्चाई जानते हैं कि भाई सौरभ जोशी को एक लोग क्या पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। और है सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सौरभ जोशी की को धमकियां मिली हैं और 5 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है, क्या आप सौरभ जोशी को जानते हो? जी हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। पहले से जानते हो या अभी जानते हो? नहीं, पहले से जानता हूँ। तो आप उनको लाइक करते हैं पहले से अभी, या पहले करते थे अब नहीं करते हो? बिल्कुल लाइक नहीं करता, बहुत गंदा आदमी है। क्या गंदगी कर दी उसने, बताइए सर। उसने हमारे इस प्रदेश का नाम खराब किया है। क्या नाम खराब? उस व्यक्ति ने जिस दिन से बोला है, पहले मैं उसके वीडियो देखा करता था, लेकिन जिस दिन से उसने बोला है कि उसके नाम से हल्द्वानी को जाना जाता है, उत्तराखंड को जाना जाता है, सबसे गलत बात कही है उसकी। वो जब पैदा भी नहीं हुआ ना, उससे पहले से लोग जानते थे ये सैनिकों का प्रदेश है, ये शहीदों का प्रदेश है। यहाँ इस प्रदेश को बनाने में हमारी माताओं ने अपनी अस्मत और अपनी जान दी है। और वो कह रहा है कि उसके नाम हल्द्वानी को जाना जाएगा, हल्द्वानी को जाना जाएगा। इसी क्षेत्र से बहुत सारे लोग निकले हुए हैं जिनकी वजह से हल्द्वानी को जाना जाता है। हल्द्वानी किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं जानी जाती है, हल्द्वानी कई लोगों के नाम से जानी जाती है। और हल्द्वानी आज से नहीं, अगर आप इसको जिया रानी के समय से ही देखोगे, जो हमारा कत्यूरी वंश है, वहां से भी जानी जाती है। उसी रानी बाग में हम लोग अपना अंतिम संस्कार भी करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार वो मदद नहीं करता, उत्तराखंड में इतनी आपदा आई, मगर सौरभ जोशी का कहना है कि हमने यार स्कूलों में मदद की है, लैपटॉप बांटे, ये कराया, वो कराया है, रामनगर में हमने दिया है, सरकारी स्कूल का सौंदर्यीकरण किया है। तो आप किस नजर से देखते हैं? ये चीज बड़ी अजीब है। पंजाब में बाढ़ आई, पंजाब के कलाकार खुल के सामने आए। ये तो भारत का सबसे बड़ा यूट्यूबर माना जाता है, ब्लॉगर। तो क्या इसको बोलना, इतना करने का अधिकार नहीं है? इसको खुद तो शर्म आनी चाहिए कि जिस प्रदेश में रह रहा है, जहां का वो है, उस प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है और आप कह रहे हो हम चुपचाप गुप्तदान करेंगे। अरे खुल के आइए। आप अगर आओगे तो आपके साथ साथ 10 लोग और आएंगे, ताकि क्योंकि उन आश्रितों को क्या मिल रहा है? सरकार कल देख रहा था मैं, धामी जी 5 लाख रुपए का चेक देके आ जा रहे हैं। क्या 5 लाख से उनके घर बन जाएंगे? क्या 5 लाख से उनके बच्चों की एजुकेशन हो जाएगी? दीजिए ना 1 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए आए, उनको कहां घाम लगाने वाले? सौरभ जोशी ये कहता है कि हम तुमको बता के क्यों करें, तुम कौन होते हो, ऐसा कहता है। इस पे क्या कहेंगे? जब व्यक्ति एक ऊंचे आयाम पे पहुंचता है ना, वो झुकता है और अपने चारों तरफ एक ऐसी छत्र छाया बनाता है, जैसे आप पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ छाया देता है, सबको लेके चलता है। सौरभ जोशी ने बहुत कम समय में बहुत सफलता हासिल की है, वो उसकी मेहनत है, लेकिन उनका व्यवहार और जो पहाड़ के, उत्तराखंड के वासियों के साथ उनका व्यवहार है, जिस प्रकार से कोई मदद नहीं की है, बड़ा निंदनीय है। मैं तो उस समय ये चाह रहा था ये मुझे कहीं मिले, मैं उसको वही पटपटाऊं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। जब इन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था तो हम लोगों को आक्रोश आता है, यार यहाँ पे लोग अपनी जान गंवाते हैं राज्य को बनाने के लिए। इसी क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, इसी से कई सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने इस देश को बचाने में अपना जीवन बलिदान कर दिया, और आप कह रहे हो आपसे हल्द्वानी को जाना जाता है। देखिए, रंगदारी जो की गई है वो गलत है, नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है, लेकिन पुलिस का आप तरीका देखिए। ज्योति मेर हत्याकांड में बारिश में हम खड़े रहे, गले में हमारे लोगों के पकड़ा गया, हमने आंदोलन किया, तब जाके एफआईआर लिखी गई। और एक पैसे वाला आदमी, उसकी एफआईआर इतनी जल्दी हो जाती है। देखो, सोचनी बात है कि गरीब के साथ पुलिस भी नहीं है, प्रशासन भी नहीं है और शासन भी नहीं है, कहां जाएगा? सारे अगर ऐसे पैसे वालों के साथ खड़े होंगे तो सीधा मैसेज जा रहा है, क्या पुलिस के साथ कुछ सेटिंग है उनकी? तो हमारे गरीब आदमी की एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाती? ये सोचनी बात। क्या आप जानते हैं उनको? जी मैं जानती तो हूँ से,
हाँ, पहले 2020 से पहले मतलब हम जानते थे। जब से ये टॉपिक छेड़ा ना कि हल्द्वानी को तो मेरे नाम से जानते हैं, तो मैंने तो उसी टाइम उसको अनफॉलो कर दिया। और मैंने तो बाकी अपने परिजनों से भी बोला, ऐसे इंसान को फॉलो करना ही क्यों है जिसके नाम से हल्द्वानी जाने। अरे हल्द्वानी इसके नाम से जानती है क्या? हल्द्वानी तो उन लोग, वो हल्द्वानी तो कब से है ना। और दूसरा, हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है वो, हमने उसे अनफॉलो कर रखा है, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ना ही वो कभी इतनी आपदा आ रखी, इतनी बाढ़ आ रखी है, घमंड उसके अंदर कूट कूट के भरा रहता है। तो और इतनी बाढ़ आ रखी है, कहीं पे वो आके दिखाए ना, इतना बड़ा ब्लॉगर है, कभी सपोर्ट करके दिखाए। अगर वो अच्छा काम करेगा तो अच्छे काम वालों को कैसे मार देंगे? जनता ने ही तो उसको आज इतने बड़े मुकाम में पहुंचा रखा है ना, तो जनता को आक्रोश क्यों नहीं आएगा? जनता को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? उसका काम ही इस लायक है ना मार खाने वाला। तो जनता क्या, हम भी मारेंगे उसको? जनता क्यों मारेगी? और दूसरी बात, वो है ही मार खाने वाला। इतने यहाँ शोषण हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, वो कभी किसी इतने बड़े बड़े यहाँ पे गायकार आए, ब्लॉगर आए क्या? वो कभी उसके लिए भी आया? जो अभी यहाँ पे हल्द्वानी में आक्रोश रैली निकली थी, वो कहीं नहीं था ना। ज्योति, हाँ, कसी सत्याकांड में नहीं था, ज्योति मेयर में नहीं था। और आज पुलिस वाले एक 5 करोड़ की लिए एक मैसेज आता है, उसके उसमें छोटा सा मैसेज आता है कि अगर आपने मुझे 5 करोड़ नहीं दिया तो मैं आपकी फैमिली को देंगे। ठीक हो गया। और वो जाता है पुलिस वालों के पास, उसकी क्या कहते हैं, कंप्लेन कर देते हैं। और हम के लिए हो, ज्योति मेयर के लिए हो, हम आए दिन पुलिस चौकी का मतलब वो चक्कर काटते रहते हैं। पुलिस वाले हमें मेंटली टॉर्चर करते हैं, हमें मारते हैं, हमें धमकी देते हैं आपको अंदर कर देंगे, लेकिन हमारी एफआईआर नहीं होती है। तो मतलब पुलिस वाले तो पूरे के पूरे बिकाऊ हैं। वो खुद ही सौरभ जोशी बन गए हैं। सौरभ जोशी जैसे मतलब बहुत गिरा हुआ इंसान है, पुलिस वाले भी ऐसे ही बन गए हैं। क्योंकि भैया सौरभ जोशी उनके जेब में पैसा डालता है, पुलिस वाले वही काम करते हैं जो सौरभ जोशी करता है। उन्हीं की नहीं तो हमारी के साथ इतना गलत हुआ, वो उसकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी? तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसा इंसान जो अपने देश के लिए खड़ा नहीं हो सकता, अपने उत्तराखंड के लिए खड़ा नहीं हो सकता, जो हमारे आंखों के लिए खड़ा नहीं हो सकता। ये पेपर लीक हो गए, इतनी कशिश हत्या चल गई, हो गया ज्योति मेयर का, हो गया, आए दिन शोषण हो रहा है, दिन अत्याचार हो रहा है। ऐसा बंदा बिल्कुल भी हमें 2 पैसे का अच्छा नहीं लगता है। हमें इस उत्तराखंड में ऐसा बंदा नहीं चाहिए। ये बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे सौरभ जोशी के बारे में? कितना आप उसको पसंद करते हैं, क्या लाइक करते हैं उसको? देखिए, सबसे ज्यादा तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे वो कहीं दिल्ली नोएडा से आया, हल्द्वानी में आया, हमारे उत्तराखंड में आया, तो एक हमने उसको शुरू में सपोर्ट इसीलिए किया कि हमारे उत्तराखंड का बंदा है, हमने इसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, पहले हमने इसको सपोर्ट करा, फिर बाद में जो उसके विचार हैं, जो उसकी मतलब जो हमारे प्रति, हमारे उत्तराखंड के लोगों के प्रति उसके विचार थे, वो बिल्कुल नहीं मिले। जैसे पिछली बार उसने बोला था कि मैं उत्तराखंड को मेरे नाम से जानते हैं, उत्तराखंड को उसके नाम से नहीं जानते हैं, उत्तराखंड को हमारी देवभूमि है उसके नाम से जाते हैं, उत्तराखंड को उत्तराखंड के वासियों के नाम से जाते हैं। हालांकि हम उत्तराखंड का वासी है, पर अब है, मुझे अच्छे से याद है 2020 या 21 में यहाँ आया था, तो 20 में आया था ना, तो उसके उसमें 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे। उसको 5 मिलियन से 35 मिलियन तक पहुंचाने वाले कौन? हम उत्तराखंडी। ठीक है, हम उत्तराखंडी उसको पहुंचाने वाले 35 मिलियन तक। अब जैसे उन्होंने कहा कि मैं हेल्प करता हूँ, तो मैं सबको क्यों होता हूँ? तो भाई तुम ये क्यों बताते हो मैंने ये दाल भात खाई है, मैंने ये यहाँ में चले गया, क्यों बता रहे हो? तुम अगर तुम्हें बताना ही नहीं तो कुछ मत बताओ ना, ब्लॉग में बनाओ। तुम ब्लॉग के माध्यम से अपनी दिनचर्या बता रहे हो, तो उसी ब्लॉग के माध्यम से हमारे वहां ये बाढ़ आ गई, मैंने उनकी इतनी मदद करी नहीं करी, ये सब चीजें प्रत्यक्ष रूप से रखनी चाहिए। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उनको भैया अपनाएंगे भी, नहीं तो हमारी तरफ से तो वो है नहीं है एक ही बराबर। ये बताइए सौरभ जोशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप पसंद करते हैं, वीडियो देखते हैं उनकी? वीडियो भी देखती हूँ, उसके ब्लॉग भी सारे देखती हूँ। हाँ। लेकिन कहना चाहूंगी हमारे उत्तराखंड से तो वो बना, और हमारे उत्तराखंड में उसने ना, आज देखो आपदा आई, वहां आई, कोई उसका नाम नहीं आया, बोल रहा मैंने गुप्तदान। गुप्त अगर उसने दिया भी है तो कुछ प्रूफ तो होगा ना, उसका भी प्रूफ होना चाहिए गुप्त का भी। क्या दिया उसने? कुछ नहीं दिया उसने। वो अपने घर के कुत्ते बिल्ली सांप आ गए, ये आ गए, वो दिखाएगा, ये रोटी बनाई, ये सब्जी बनाई, हम ये लाए, ये हमारी गाड़ी फंस गई यहाँ पर, वो चीजें दिखाता है फालतू की। और एक दिन ये बोल रहा था कि ये हल्द्वानी वाले, उत्तराखंड वाले मेरे नाम से जानते हैं यहाँ। तो उसने कुछ भी नहीं किया। इतना पैसा उसने कमाया, किस गरीब को दिया, किसको दिया? किसी को नहीं दिया उसने। कहते हैं कि मैंने रामनगर में स्कूल में ये किया, वो किया। उसने कुछ नहीं किया। अगर उसने कुछ किया होता तो उसके पास कुछ प्रूफ तो होता, कुछ तो दिखाता ना हमें। और चीज तो बड़ी जल्दी अपना डाल देता है, खाली फेंकता है, इधर की उधर बोलता है, कुछ नहीं है वो। और फ्लावर्स बनाने के लिए हमारे उत्तराखंड, हमारे लोगों से ही बना है वो यहाँ पे। और वो वीडियो के जरिए भी कहता है कि तुम कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं मैं? वही तो हमारे हम लोग एकता नहीं है ना, हम लोगों में एकता होगी, उसको कब पे खत्म करते हैं, उसको बढ़ा रहे हैं लोग, बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि हमारा कितना काम आ रहा है। आज इतनी जगह आपदा आ गई, लोगों पे कितनी गरीबों की सेवा करता हूँ, कितना आपदा में जाता, इधर उधर ज्यादा लोग जा रहे हैं, गरीब से गरीब दान कर रहा है। एक लेडीज का देखा मैंने, वो कुछ आमा करके आ रहा था, उस बेचारे के पास उसने भी इतना दान किया, कितना दिया, 2 लाख रुपया दिया उसने भी। उसने क्या दिया सौरभ जोशी ने?
कुछ भी नहीं। और लास्ट टाइम पे कशिश हत्याकांड को लेकर तमाम कलाकार यहाँ पर आए, तमाम हाँ, वो यूट्यूबर नहीं आए, वो तो नहीं- उसमें क्या कहेंगे? वो भी नहीं आया, उसने एक और पोस्ट भी आया नहीं करी। उसने कुछ बोला भी नहीं, वो आया इसके बारे में उसने कभी आज तक नहीं बोला होगा कहीं पर कि ऐसा हमारा इसमें हमारी एक छोटी सी बात पे अत्याचार हुआ, कुछ भी नहीं आएगा, वो आएगा भी नहीं और वो ना बोलेगा। बस उसको पैसा चाहिए और आगे बढ़ने के लिए उसको हमारे उत्तराखंड वाले उसका साथ देंगे। सीधी सी बात है, पैसा जरूर उनके पास है लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी है। अगर इतनी सोच छोटी नहीं होती तो हमारी 7 साल की के साथ जो अन्याय हुआ ना उसमें वो खड़े रहते, वो हर बेटी के साथ खड़े रहते। अगर उनके अंदर इतनी दर्द होता, वो आत्मीयता होती, वो सिर्फ दिखावे की एक ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं, उनको लगता है उसके अलावा जीवन है ही नहीं। हमारे साथ अभी बने हैं इंजीनियर गोकुल सर जी, ठेकेदार जी। बताइए सर, क्या कहना है सौरभ जोशी को, क्या आप लाइक करते हैं? सर लाइक करने वाली कोई बात नहीं है कि लाइक करें। देखो कुछ चीज दिखाए, ऐसी चीज कुछ जानकारी दे, ज्ञान वाली चीजें दे तो हम कहें कि मैं लाइक करता हूँ। मैं पर्सनली अपना थॉट बोल रहा हूँ, मुझे लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं उससे नहीं है कि देखो आदमी उसे लाइक करता है जो कुछ जानकारी दे, किसी भी फील्ड की जानकारी दे ना। तो मैंने देखा था उसका ब्लॉग, मैं भी पहले देखा था कि उसके फैमिली जो थी, पापा थी जब बहुत मेहनती थे, एक गरीब परिवार से था। लेकिन जो मैं आज देख रहा हूँ उसको, एक गरीब परिवार से बच्चा उठ रहा है लेकिन आज नहीं समझ रहा है कि गरीबी क्या होती है। करोड़पति बन गया, ये होने से थोड़ा ना होता है। किसने बनाया? पब्लिक ने बनाया ना। तो पब्लिक का सपोर्ट नहीं करेगा तो आदमी, देखो ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना, फर्श से अर्श में जाने में टाइम नहीं लगता, अर्श से फर्श में आने में टाइम नहीं लगता है। मेन चीज पब्लिक के सपोर्ट से बना है ना, और किसके सपोर्ट से बना है? अपने आप तो नहीं बना है। मैंने देखा था उसका, मैंने भी परसों एक वीडियो देखा, कहा मैं गुप्तदान कर रहा हूँ, लोगों को क्यों बताऊं। अगला आदमी जब सब कुछ बता रहा है, यहाँ पर इसने ये कर दिया, मेरा कुत्ता यहाँ चले गया, मैं आज यहाँ गया, मैं वहां गया, तो आदमी जब दान दे रहा है तो वो नहीं बता सकता। ये तो इम्पॉसिबल चीज है। जो आदमी दान कर रहा है वो तो और ढिंडोरा पीटेगा उसका, और ज्यादा वो करेगा ना। हमारी किसी उसमें इसने वीडियो बनाई, देखो ना, कशिश हत्याकांड ऐसा हुआ, सारे लोग आए ना, श्वेता मेहरा, सारे लोग मैंने देखे वहां पर, सारे लोग आए हुए थे। एक बार आ जाता तो क्या हो जाता? हमारा उत्तराखंड का तो था, अच्छा होता, कुछ हो जाता इसका, है अच्छा ही रहता ना। लेकिन पब्लिक, देखो पब्लिक ना गिराने में टाइम नहीं लगेगा। मेन चीज ना, जो आदमी का अहंकार होता है, अहंकार गिरने में टाइम नहीं लगता है। आज उसका वक्त है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है। मैं तो ये कहता हूँ यार, बंदा जब इतनी गरीबी से उठा हुआ है, इसने समझना चाहिए कि लोग गरीब हैं या जो भी, उनका सपोर्ट करूं मैं ना। ये बोला रामनगर में मैंने क्या लैपटॉप दे दिया, इतना बड़ा कर दिया ना, पूरा कुछ नहीं है, कहाँ क्या है ना, कोई चीजें नहीं है ना। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान आज भी हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है। वो तो ऐसा यार, उसके पास तो इतना है कि वो आप कितने गरीबों को कर लैपटॉप सकते लेकर हैं। मैं कहाँ जाऊंगा? जिन स्कूल में बच्चे ने, उस स्कूल में लैपटॉप दे दिए। ब्लॉग देखती थी, अब मैं इसके कमेंट पढ़ती हूँ कि कौन बंदा इसको गाली दे रहा। मैं तो कह रही इसको गाली दो, कमेंट में गाली लिखो इसको। मैं यही देखती हूँ, अब मैं इसके ब्लॉग बिल्कुल नहीं देखती हूँ। देखो इसको अभी फिरौती आई थी 5 करोड़ की, तो इसके वहां पर पुलिस ने इसके एफआईआर जल्द लिख दी। मेरी भतीजी यहाँ ज्योति मेयर की जब हत्या हुई थी, कोई पुलिस वाला आगे नहीं, 6 दिन लगा दिए एफआईआर लिखने के लिए, रात दिन हमने एक लगाया यहाँ पर, नहीं तो उन्होंने हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी और ना वो आए हमारे उसमें पुलिस वाले, और भी धक्का मार रहे थे हमको वहाँ अपनी रिपोर्ट वगैरह। दोषी को तो पूरे घूम रहे हैं और हमारे जो हमें वहाँ एफआईआर लिखाने जा रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं अंदर, उनका कॉलर पकड़े, उनको घसीट रहे हैं। जो निर्दोष है, पुलिस वाले तो उसके साथ मिले इसीलिए तो उसकी एफआईआर दर्ज कर दी। हम लोगों ने इतने चक्कर लगाए वहाँ, ये कोतवाली गए, कहाँ थाने गए, हमारे को एफआईआर तक नहीं लिखी इन्होंने। मैं तो कह रही इनको हटाना चाहिए, इन सबको हटाना चाहिए। जनता ने एक होना चाहिए, एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। ये कोई पुलिस प्रशासन हमारा कुछ काम नहीं आने वाला है। कह रहा हूँ भाई, ठीक है तूने गुप्तदान करा, हमने मान लिया, हमने वो बात भी मान ली। तूने कशिश के लिए कुछ बोला? कहाँ बोला? कहीं बोला? मनी मन में बोला? तेरे मनी मन बोलने से फायदा तो नहीं हुआ ना। तुम जिस स्थिति पे हो, अगर तुम खुल के बोलोगे ना तो तुम 10,000, 50,000, 1,00,000 लोग भी जोड़ सकते हो। जिस स्थिति पे हो उसका फायदा उठाओ। भगवान ने, हमारे उत्तराखंड के लोगों ने तुम्हें अपने आवाज बन के बताया है कि हाँ उत्तराखंड का एक बंदा है भाई सौरभ जोशी जो हमारे उत्तराखंड से है। पर तुम भी अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करो, अपनी हैसियत का फायदा उठाओ। जी सर, आप सौरभ जोशी को जानते हो क्या? ये लोग कमेंट बहुत कर रहे हैं। सौरभ जोशी एक बहुत बड़ा नाम था, आज पब्लिक उसके ऊपर थूक रही है। कारण ये है, वो न तो सामाजिक है न अपनों का है। आज इतना बड़ा यहाँ पर महिला अपराध हुआ, उसने आज तक एक शब्द नहीं बोला। इतनी बड़ी आपदा आई, थराली में आपदा आई, देहरादून में आपदा आई, बागेश्वर में आपदा आई। अभी
उसकी एक छोटी सी कंप्लेंट के लिए वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस उसकी कंप्लेंट लिखती है कि विगत पिछले 30 जुलाई को ज्योति मेर की हत्या हुई, 4 अगस्त को हमने उसके लिए आवाज उठाई। कितनी हमारी महिला शक्ति की पुलिस ने एक रोड में घसीट करके कितनी बेइज्जती की, तो उस समय उसने बोलना चाहिए था। एक 7 साल की बेटी का अपराधी 10 साल के बाद छूट जाता है। तमाम ब्लॉगर आए, तमाम यूट्यूबर आए, सिंगर आए, वहां पर आए, सिंगर भी आए, तो उस समय उसको वहां पर आना चाहिए। नहीं भी आया तो घर से पोस्ट तो कर सकता कम था। से कम घर से जिस प्रकार से वो अपने पोस्ट बढ़ाने के लिए ब्लॉग डालता है, तो एक ब्लॉग अगर इस बेटी के नाम से डालता तो चाहे पहले तो उसको रोक डालना चाहिए। एक तो कम से कम उसने जो है न्याय देने के लिए एक आवाज उठानी थी, लेकिन वो भी उसने नहीं किया। तो हम तो ये कहते हैं ऐसे आदमी का सामाजिक विरोध होना चाहिए। तो आज सौरभ जोशी के बारे में हल्द्वानी की जनता का क्या कहना था? हमारे सारे भाई लोग बहन लोग ने क्या कहा उनसे कि पहले देखते थे नहीं देखते थे, आप खुद ही सुन लीजिए लोग क्या करें। अगर मैं जगह जगह जाऊं सौरभ जोशी के बारे में पूछने तो लगभग सेम ही बोलेंगे, जैसे लगभग सब यही बोलेंगे, आप भी यही बोलेंगे। हम चिढ़ नहीं रहे हैं, हम उसकी तरक्की को देख के जल नहीं रहे हैं, मगर जो काम उसके हैं, जिस तरीके से उसके पास रीच है, जिस तरह से उसके पास ऑडियंस है, उसके जरिए वो बोल सकता था, मगर बोल नहीं रहा है और एफआईआर भी तुरंत होगी। इस पे आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय लिखिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए। देखते हैं अब आगे को क्या होता है। बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।